नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। और यहाँ पटना बीजेपी जो कार्यालय का दृश्य आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, बिल्कुल जो है कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और इस खुशी में और हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कौन किनसे मुलाकात होती है, उनसे हम जो है यहाँ बात भी करने की कोशिश करते हैं। कार्यालय को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाया गया है, क्या माजरा है आखिर? आज रविवार और 9 जून 2024 का ऐतिहासिक दिन है। पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शानदार तरीके से एनडीए गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। और शपथ लेने के खुशी में आज पटना भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय को सजाया गया है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह जोश का माहौल है। कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू बांटे जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। एक साथ होली और दीपावली का जोश और उत्साह है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करेगा। हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन के सभी सांसद, चाहे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हों या जनता दल यू के माननीय सांसद हों, लोजपा रामविलास के माननीय सांसद हों, माननीय जीतनराम मांझी जी हों, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी के सभी निर्वाचित सांसद हों, सभी सांसदों की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्षों में गरीबों के लिए, देश के लिए जो विकास कार्य किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को जो विश्वास प्राप्त हुआ, उस भरोसे के साथ सभी एनडीए गठबंधन के सांसदों को प्रधानमंत्री जी के काम का समर्थन रूपी वोट मिला है। और सभी गठबंधन के लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, और ख़ास करके बिहार में सभी वर्गों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति काफ़ी खुशी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने से हम समझते हैं कि बिहार के सभी लोग जिस हिसाब से विकसित भारत का नया कार्य योजना तैयार होगा, उसी हिसाब से बिहार में भी गरीबों के बीच में जो कल्याणकारी योजना चलाए जा रहे थे, उसको और लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है, चलाए जाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके बिहार के बेरोजगारों के लिए एक नए सिरे से रोजगार सृजन करने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसा हम महसूस करते हैं। अगर ऐसा सरकार कर पाया तो आने वाला भी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समर्थन प्राप्त होगा और भारत एक मजबूत भारत के रूप में पूरे दुनिया को नेतृत्व करेगा। इसके लिए एनडीए गठबंधन के सभी मतदाताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना समर्थन दे करके भारत को सही दिशा में आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन किया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो है बैसाखी के सहारे सरकार बनी हुई है और ये सरकार जो है 5 साल नहीं चल पाई। विपक्ष को बोलना मुनासिब नहीं है। विपक्ष हमेशा बचकाना काम करते हैं। कहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और कहाँ ये विपक्ष के सभी जो एक साथ हुए हैं, निश्चित तौर से परिवार और अपने संपत्ति बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, उनको तो देश की जनता ने समर्थन नहीं दिया। काफ़ी जद्दोजहद करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जितना अकेले पूरे देश में समर्थन प्राप्त किया है, हम तो समझते हैं जो विपक्ष की बात करते हैं वो देश को गुमराह करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। बिहार से 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब बिहार का विकास होगा? ये बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में पूरे देश में जहां एक लोकप्रिय सरकार के रूप में आज गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लिए हैं, वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन के कई महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जिनका केंद्र सरकार में वर्तमान में उनका योगदान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिनका जनता दल यू के ओर से 12 सांसद निर्वाचित हुए हैं। निश्चित तौर से जनता दल यू के भी जो माननीय मंत्री बनेंगे वो बिहार के ही कोटे के होंगे। वहीं मांझी भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी जी भी मंत्री बन रहे हैं, तो वे भी बिहार के कोटे से ही होंगे। चिराग पासवान जी बनाए जा रहे हैं, ये सब बिहार के कोटे से ही होंगे। तो ये इस बार जो है कहीं न कहीं माननीय मंत्री के रूप में बिहार का जो हिस्सा होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और हिस्से से बिहार में डबल इंजन की सरकार, बिहार में भी अभी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का संयुक्त सरकार चल रहा है और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन में सभी लोग एक साथ हम लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में हम समझते हैं बिहार में भी बेहतरी और बिहार में भी खुशहाली, और खास करके जो बड़ी समस्या है, ये समस्या बेरोजगारों का है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, वो चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरियों में उसको मौका मिले और बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार में गरीबों को रोजगार मुहैया कराए। ऐसा हम जरूरत भी महसूस करते हैं। बिहार के गरीबों के बीच में काफ़ी परेशानी है। गरीबों के हित में अभी और काम करने की जरूरत है और करना चाहिए। धन्यवाद।